गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ट्रेंडिंग प्रदेश के नाम से है, क्योंकि जो भी लेक्चर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है आप उसे फ्यूचर में रिवाइज कर पाएँ, उसके नोट्स को फ्यूचर में पढ़ पाएँ। इसके लिए पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाता है। और मैंने आपको कहा है कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जब तक आप उसे क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है। और यही कारण है कि अब करंट अफेयर को क्वेश्चन वाइज ही बताया जाता है, लेकिन आप उसे फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। इसलिए क्विज़ सेशन भी टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 सितंबर के लिए झारखंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्राचार से पढ़ाई कराने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इग्नू, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, रामदयाल मुंडा झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड। दो नाम यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिलता जुलता है। चलिए इसका डिटेल में हम लोग आंसर देखते हैं। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत झारखंड में भी अब एक इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरह ही एक ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। शुरुआत में इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ की राशि की भी स्वीकृति दी गई है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में ज़रूरत पड़ने पर हार्ड कॉपी में भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड में राज्य में पत्राचार से पढ़ाई कराने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की शाखाएं पहले से ही राज्य में काम कर रही है। ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भर या स्वघोषित, यहाँ पर स्वघोषित या फिर स्वपोषित भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विश्वविद्यालय मॉडल की तरह काम करेगा। शुरुआती अवस्था में सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय को अपने विस्तार के लिए संसाधन जुटाने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना ही इस लेक्चर का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन तो एक बहाना है, डिटेल में आप इन सब चीज़ों को जान पाएँ, ताकि पीटी से लेकर इंटरव्यू तक के जितने भी स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम का, वो आप आसानी से तैयार कर पाएँ इस लेक्चर के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। वही हमारा लक्ष्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब ऑर्डिनेट कर्ज योजना के तहत झारखंड के बंद पड़े कितने बीमार उद्योगों को फिर से खोला जाएगा? यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो आम भाषा यूज़ किया गया है। ओके, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। 640, 641, 642 या फिर 643। सब ऑर्डिनेट कर्ज योजना के तहत झारखंड के बंद पड़े 642 बीमार उद्योगों को फिर से खोला जाएगा। बीमार उद्योग का तात्पर्य, हाँ, यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन का सिर्फ आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल में बताना है, यहाँ पर डिटेल में जानना है। तो बीमार उद्योग का तात्पर्य यहाँ वैसे उद्योगों से है जो कि कोरोना काल के शुरू होने से पहले से ही बंद पड़े हैं। जिलावार बनाई गई सूची के अनुसार झारखंड में कुल 642 ऐसे यूनिट्स हैं। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे अधिक 150 उद्योग पहले से बंद हैं। रांची क्षेत्र में 110, बोकारो में 118, संथाल, ये संतान नहीं है, संथाल है, संथाल परगना क्षेत्र में 117 बीमार इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। केवल इंडस्ट्रियल एरिया में ही 495 बीमार यूनिट्स हैं, जिन्हें सरकार फिर से खोलने का प्रयास करेगी। भारत सरकार की सबऑर्डिनेट कर्ज योजना के तहत इन बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके तहत लोन चुकाने में डिफ़ॉल्टर हो चुके उद्योगों को फिर से पुराने कर्ज चालू कर उनका संचालन शुरू करने का
प्लान है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या है आंसर इसका? 642, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रास रूट डेवलपमेंट योजना के तहत गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड हॉकी एसोसिएशन, झारखंड वुशु, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका आंसर क्या है? झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रास रूट डेवलपमेंट योजना के तहत गोल्डन बेबी लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रास रूट डेवलपमेंट योजना के तहत गोल्डन बेबी लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पहली बार यह प्रतियोगिता रांची, जमशेदपुर, बोकारो, खूंटी सहित कई और जिलों में होगी। एक बार जमशेदपुर में बेबी लीग कराया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अब तक 11 राज्यों में कराया जा चुका है। लीग में 6 से लेकर 12 साल तक के बालक बालिका खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 3 स्टार कैटेगरी में इसका आयोजन होगा। तो वो 3 कैटेगरी कौन सा है देखिए। पहली स्टार कैटेगरी में प्रतियोगिता किसी एक उम्र समूह में होगी, जिसमें टीमों की संख्या 8 होगी और कुल मैच 7 मैच खेले जाएंगे। दूसरी स्टार कैटेगरी में 2 विभिन्न उम्र समूह के खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें 8 टीमों के बीच 14 मैच होंगे। 3 स्टार कैटेगरी में 3 विभिन्न आयु वर्गों में मैच होंगे। कुल 8 टीमें होंगी और 21 मैच आपस में टीम खेलेगी। ओके, खेल की अवधि 24 मिनट से 50 मिनट तक की होगी। 6 वर्ष के आयु वर्ग के समूह के बच्चों की खेल अवधि 24 मिनट की होगी, जो 4 अंतराल पर होगा। 6-6 मिनट का खेल होगा और बीच में 2-2 मिनट का रेस्ट होगा। यह लीग 2 से 3 महीने तक चलेगा। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कितने शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार दिया जाएगा? 45, 46, 47 या फिर 48? तो इसका आंसर क्या है? झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों को 48 शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, डिटेल में हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। कोरोना महामारी काल में स्कूल बंद रहने के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए किए गए अनोखे काम के लिए ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन ये शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के एक शिक्षकों के नाम की लिस्ट मांगी गई है। 5 सितंबर को जब ये पुरस्कार दिया जाएगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को बनाया जाएगा ताकि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए। और आप जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन का समय था, इसमें काफ़ी हद तक जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसे काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि जो भी लोग थे जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं थे ऑनलाइन एजुकेशन से, वो भी अब इतना सक्षम हो गए हैं कि वो ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ओके, तो दोनों चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है इस दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में झारखंड राज्य को कुल कितने करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है? मैंने आपको बताया था कि कभी कभी मैं बाहर में रिकॉर्ड करता हूँ, तो क्या है कि ओपन टाइप का है तो कुछ आवाज़ें जो सुनाई पड़ रही है। एक्चुअली ये अंधेरा हो रहा है, मैं शाम को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है तो उसी का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है आपको। ओके, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 5वें क्वेश्चन में, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में झारखंड राज्य को कुल कितने करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि देखिए, अब वो ज़माना गया कि आप अप्रोक्सीमेट करके कोई डेटा को याद कर लें। अब क्या है कि क्वेश्चन जो आता है उसमें डेटा भी इस तरह से दिया जाता है कि आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर आपने सपोज कोई डेटा याद किया, यहाँ पर ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं 9556, तो आप क्या करेंगे कि लगभग क्या याद करेंगे आप? 9500 याद करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9550 आप याद करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि जब एग्ज़ाम में ऑप्शंस आप देखेंगे तो आसानी से देखकर टिक कर देंगे सही आंसर को। लेकिन अब वैसा नहीं होता है।
ऑप्शंस को भी काफ़ी नज़दीक में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी और ये जो डी है काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। ओके, तो अब एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। और एग्जैक्ट डेटा कैसे याद होगा? जब आप 2-3 बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में झारखंड राज्य को 9,556.55 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। और ये जो डेटा है इकोनॉमिक्स पेपर जो कि जेपीएससी मेंस में होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सरकार की यह आमदनी वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले लगभग 11.5% रही। इसी अवधि में पिछले वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान सरकार को अपने वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले लगभग 15% राजस्व प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष के मुकाबले आय में गिरावट की मुख्य वजह कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन में व्यापारिक गतिविधियों का ठप रहना है। सरकार को जीएसटी के रूप में सिर्फ 632.97 करोड़ रुपए मिले हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का 6.7% है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान जीएसटी में लक्ष्य का 18.66% राजस्व प्राप्त हुआ था। ओके, तो यहाँ पर ये एक डेटा दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ओके, नमाज का वक्त हो गया है, वही आपको सुनाई पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है कि लगभग वीडियो कंप्लीट हो चुका है तो मैं अब इसे बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, और फ्यूचर के लिए इसे आप रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार बस आपने रख लिया, इसे लिख के प्रैक्टिस करना है। ओके, इसे लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डेटा वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसे लिख के प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आप बोल सकते हैं, लेकिन बोल तभी पाएंगे जब आप उसे याद रखेंगे। देख कर बोलने पर कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी अब किस फाउंडेशन को सौंप दी गई है और इसकी फंडिंग किसके द्वारा किया जाएगा? परिमल फाउंडेशन और गूगल और परिमल फाउंडेशन और यूनिसेफ और परिमल फाउंडेशन। तो इसका आंसर क्या है? झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी अब परिमल फाउंडेशन को सौंप दी गई है और इसकी फंडिंग गूगल द्वारा किया जाएगा। पहले डिजिटल कंटेंट यूनिसेफ की मदद से उपलब्ध कराया जा रहा था। अच्छा, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ओके, तब तक आप क्या कीजिए कि एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से सभी का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि रुक जाना चाहिए। एक बार आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और जो मैंने बताया उसे आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। ओके, आप समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। सबसे पहले पूरा कंटेंट एक जगह करना होता है, उसे टाइप करना होता है, आपको सही से सही चीज़ मिल पाए। क्वेश्चंस को आप देख लीजिए फिर से, ताकि जो भी मैंने आपको बताया वो आप उसे आसानी से रिकॉल कर सकें। लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। जब भी कुछ डिस्टर्बेंस होता था तो मैं पॉज कर देता था या फिर वीडियो बंद कर देता था। लेकिन मेरे पास अभी जो डिवाइस है उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट स्टॉप होता है, सेव होता है। मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए पॉज नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा और फिर जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड किया है वो मुझे फिर से करना पड़ेगा। और ये जो है मैं सुबह से बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि फेस्टिवल का सेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन मनसा पूजा अभी मनाया जा रहा है, एक दिन और ये चलेगा। कल तक डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा आवाज़ कम हो गया है। हम लोग छठे क्वेश्चंस में थे। झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी अब किस फाउंडेशन को सौंप दी गई है और इसकी फंडिंग किसके द्वारा किया जाएगा? परिमल फाउंडेशन और गूगल और परिमल फाउंडेशन और यूनिसेफ और परिमल फाउंडेशन। ओके, डिटेल्स देखते हैं इसका। झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी
अब परिमल फाउंडेशन को सौंप दी गई है और इसकी फंडिंग गूगल द्वारा किया जाएगा। पहले डिजिटल कंटेंट यूनिसेफ की मदद से उपलब्ध कराया जा रहा था। कोरोना महामारी में शिक्षा का पैटर्न बदला है, इसलिए अब शिक्षकों में तकनीकी परिवर्तन लाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षकों को डिजिटली स्ट्रॉन्ग किए जाने का प्रयास चल रहा है। परिमल फाउंडेशन द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसका वित्त पोषण गूगल करेगा। इसका प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है इस प्रस्ताव को। इसके लिए जिलावार प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार होगा। पहले चरण में सभी टीचरों को 6 घंटे प्रशिक्षित करना है। विभाग की कोशिश है कि सभी शिक्षक केवल अपने अपने विषय को डिजिटली पढ़ा सकने में समर्थ ही ना हो, बल्कि अपने विषयों का डिजिटल कंटेंट भी तैयार करें और उसे छात्रों को भेजें। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है कोविड-19 के संदर्भ में शिक्षकों को डिजिटली मोड के विभिन्न पहलुओं और ऑनलाइन कंटेंट के निर्माण से परिचित कराते हुए उन्हें दक्ष बनाना, ताकि वे अपने विषयों का ऑनलाइन कंटेंट बना सके। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के दृष्टिकोण से शिक्षकों में इस क्षमता का विकास कराना महत्वपूर्ण है। परिमल फाउंडेशन उपलब्ध कराएगा तकनीकी विशेषज्ञ। ट्रेनिंग के लिए परिमल फाउंडेशन तकनीकी विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध कराएगा। राज्य में कार्यरत ICT अनुदेशकों की भी सेवा ली जाएगी। ट्रेनिंग में शिक्षकों को सप्ताह में 3 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। तीनों दिन 2-2 घंटे का प्रशिक्षण होगा। इस प्रकार एक शिक्षक एक सप्ताह में कुल 6 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी यूनिसेफ की टीम डिजिटल कंटेंट बनाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं जल्दी। झारखंड राज्य के पहले दृष्टि बाधित DC कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश सिंह, जो कि बोकारो के उपायुक्त हैं। सभी लोगों ने इसका सही आंसर बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी जगह में रेल नीर प्लांट स्थापित किया जाएगा? रामगढ़, रांची, पतरातू, जमशेदपुर। मुझे लगता है कि बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं। एक दिन थोड़ा और बर्दाश्त करना है। एक दिन तक ये थोड़ा सा फेस्टिवल का माहौल है, उसके बाद आराम से, जैसे मैं रिकॉर्ड करता था, आराम से बैठ के रिकॉर्ड करूँगा। एक्चुअली देखिए क्या है कि लॉकडाउन में मैं अपने घर आ गया हूँ। ओके, तो घर में आप जानते हैं कि आसपास का माहौल जो होता है डोमेस्टिक माहौल होता है, तो वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है वीडियो काफ़ी हद तक आपको जो भी मिलना है वो मिल गया होगा। ओके, और इसका जो PDF है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। इसका जो क्विज़ है वो डेली ऑर्गेनाइज़ किया जाता है करंट अफेयर का, तो मिस नहीं करना, प्रैक्टिस हर दिन करना है। ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।